अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सब ने पिछले एपिसोड में देखा कि रमशा की माँ की जो है वो डेथ हो गई है और रमशा रोते रोते अफनान से कहती है कि अफनान मुझे हॉस्पिटल ले चलो। ये सब कुछ देखकर एलिज़ा जो है वो दंग हो जाती है। वो बार बार अफनान से यही बात पूछती है कि अफनान आखिरकार तुम्हारा रिश्ता रमशा से क्यों है, वो तुम्हारे साथ इतनी फ्री क्यों है, जैसे कि तुम उसे पहले से जानते हो लेकिन तुमने तो उसे देखा है यहाँ पर आए हुए है, आखिरकार ये मसला क्या है। वो बार बार अफनान से यही बात पूछती है कि आखिर क्या मसला है, तुम उसे जानते हो रमशा को या नहीं। लेकिन अफनान आगे से एक ही जवाब देता है कि एलिज़ा मैं रमशा को नहीं जानता, मैं सिर्फ उसकी माँ का दुख की वजह से मेरे साथ मुझसे ऐसा हो गया, वरना मैं उसे नहीं जानता। रमशा जो है अब भी वहीं पर है अफनान के घर पर। अफनान उसे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, तुम अपने घर चली जाओ। अगर तुम्हारी माँ नहीं ज़िंदा रही लेकिन तुम्हारे घर वाले तो होंगे। जिस पर वो उसे बताती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैंने तुम्हारी मोहब्बत में अपने बाप को भी खो दिया और अपनी माँ को भी खो दिया और अपने सभी रिश्ते खो दिए हैं, क्योंकि जब तुमने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया तो मेरा रिश्ता कहीं बाहर पर तय हो गया। और वहाँ पर जब जिस दिन मेरी बारात आई तुम्हारे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया कि वो रिश्ता जो है वो रिश्ते वाले मुझसे वहाँ पर बारात छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से उस गम की वजह से उसकी वजह से मेरे बाप की बहुत ज़िल्लत हुई जब रिश्ते वाले मुझे बारात पर छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से उस गम की वजह से मेरे बाप की डेथ हो गई। और आज तुम्हारे बाप की वजह से मेरी माँ की। और जब आपके बाप जो हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो आपके साथ किसी का भी कोई रिश्ता नहीं रहता। जब वो ये सब कुछ अफनान को बताती है तो अफनान को जो है वो ख़ुद पर अफसोस होने लगता है कि काश कि मैंने जो है वो ऐसा ना किया होता या मेरे दोस्त ने ऐसा ना किया होता। इसके बाद जब अफनान का बाप जो है वो रमशा के सामने आता है और उससे माफ़ी मांगता है, जिस पर रमशा कहती है कि क्या आपके माफ़ी मांगने से मेरी माँ वापस आ जाएगी, अगर मैं आपको माफ़ कर दूं क्या आप मेरी माँ वापस आ जाएंगी, अगर तो आपको माफ़ करने से मेरी माँ जो है वापस आ जाएंगी मैं आपको माफ़ कर दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा और आप ये बात आप भी जानते हैं। आपकी वजह से मेरा जो है वो एक सरमाया था, मेरा एक सहारा था, मेरी माँ वो अभी इस दुनिया से चली गई हैं, अब मैं क्या करूँगी, मैं किसके साथ रहूँगी। और जब अफनान को ये सारी बातें पता चलती हैं तो अफनान हैरान हो जाता है कि आखिरकार रमशा के साथ हुआ कैसे ही सब। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सब ने पिछले एपिसोड में देखा कि रमशा की माँ की जो है वो डेथ हो गई है और रमशा रोते रोते अफनान से कहती है कि अफनान मुझे हॉस्पिटल ले चलो। ये सब कुछ देखकर एलिज़ा जो है वो दंग हो जाती है। वो बार बार अफनान से यही बात पूछती है कि अफनान आखिरकार तुम्हारा रिश्ता रमशा से क्यों है, वो तुम्हारे साथ इतनी फ्री क्यों है, जैसे कि तुम उसे पहले से जानते हो लेकिन तुमने तो उसे देखा है यहाँ पर आए हुए है, आखिरकार ये मसला क्या है। वो बार बार अफनान से यही बात पूछती है कि आखिर क्या मसला है, तुम उसे जानते हो रमशा को या नहीं। लेकिन अफनान आगे से एक ही जवाब देता है कि एलिज़ा मैं रमशा को नहीं जानता, मैं सिर्फ उसकी माँ का दुख की वजह से मेरे साथ मुझसे ऐसा हो गया, वरना मैं उसे नहीं जानता। रमशा जो है अब भी वहीं पर है अफनान के घर पर। अफनान उसे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, तुम अपने घर चली जाओ। अगर तुम्हारी माँ नहीं ज़िंदा रही लेकिन तुम्हारे घर वाले तो होंगे। जिस पर वो उसे बताती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैंने तुम्हारी मोहब्बत में अपने बाप को भी खो दिया और अपनी माँ को भी खो दिया और अपने सभी रिश्ते खो दिए हैं, क्योंकि जब तुमने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया तो मेरा रिश्ता कहीं बाहर पर तय हो गया। और वहाँ पर जब जिस दिन मेरी बारात आई तुम्हारे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया कि वो रिश्ता जो है वो रिश्ते वाले मुझसे वहाँ पर बारात छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से उस गम की वजह से उसकी वजह से मेरे बाप की बहुत ज़िल्लत हुई जब रिश्ते वाले मुझे बारात पर छोड़कर चले गए,
जिसकी वजह से, उस गम की वजह से मेरे बाप की डेथ हो गई और आज तुम्हारे बाप की वजह से मेरी माँ की। और जब आपके बाप जो हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो आपके साथ किसी का भी कोई रिश्ता नहीं रहता। जब वो ये सब कुछ अफनान को बताती है तो अफनान को जो है वो खुद पर अफसोस होने लगता है कि काश कि मैंने जो है वो ऐसा ना किया होता या मेरे दोस्त ने ऐसा ना किया होता। इसके बाद जब अफनान का बाप जो है वो रमशा के सामने आता है और उससे माफ़ी मांगता है, जिस पर रमशा कहती है कि क्या आपके माफ़ी मांगने से मेरी माँ वापस आ जाएगी? अगर मैं आपको माफ़ कर दूँ क्या आप मेरी माँ वापस आ जाएंगी? अगर तो आपको माफ़ करने से मेरी माँ जो है वापस आ जाएंगी, मैं आपको माफ़ कर दूँगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा और आप ये बात आप भी जानते हैं। आपकी वजह से मेरा जो है वो एक सरमाया था, मेरा एक सहारा था, मेरी माँ, वो अभी इस दुनिया से चली गई हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं किसके साथ रहूँगी? और जब अफनान को ये सारी बातें पता चलती हैं तो अफनान हैरान हो जाता है कि आखिरकार रमशा के साथ हुआ कैसे ये सब। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम सब ने पिछले एपिसोड में देखा कि रमशा की माँ की जो है वो डेथ हो गई है और रमशा रोते रोते अफनान से कहती है कि अफनान मुझे हॉस्पिटल ले चलो। ये सब कुछ देखकर अलीज़ा जो है वो दंग हो जाती है। वो बार बार अफनान से यही बात पूछती है कि अफनान आखिरकार तुम्हारा रिश्ता रमशा से क्यों है, वो तुम्हारे साथ इतनी फ्री क्यों है, जैसे कि तुम उसे पहले से जानते हो, लेकिन तुमने तो उसे देखा है यहाँ पर आए हुए है, आखिरकार ये मसला क्या है। वो बार बार अफनान से यही बात पूछती है कि आखिर क्या मसला है, तुम उसे जानते हो रमशा को या नहीं। लेकिन अफनान आगे से एक ही जवाब देता है कि अलीज़ा मैं रमशा को नहीं जानता, मैं सिर्फ उसकी माँ का दुख की वजह से मेरे साथ मुझसे ऐसा हो गया, वरना मैं उसे नहीं जानता। रमशा जो है अब भी वहीं पर है अफनान के घर पर। अफनान उसे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, तुम अपने घर चली जाओ। अगर तुम्हारी माँ नहीं ज़िंदा रही लेकिन तुम्हारे घर वाले तो होंगे। जिस पर वो उसे बताती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैंने तुम्हारी मोहब्बत में अपने बाप को भी खो दिया और अपनी माँ को भी खो दिया और अपने सभी रिश्ते खो दिए हैं, क्योंकि जब तुमने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया तो मेरा रिश्ता कहीं बाहर पर तय हो गया। और वहाँ पर जब जिस दिन मेरी बारात आई तुम्हारे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया कि वो रिश्ता जो है वो रिश्ते वाले मुझसे वहाँ पर बारात छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से उस गम की वजह से उसकी वजह से मेरे बाप की बहुत ज़िल्लत हुई जब रिश्ते वाले मुझे बारात पर छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से, उस गम की वजह से मेरे बाप की डेथ हो गई और आज तुम्हारे बाप की वजह से मेरी माँ की। और जब आपके बाप जो हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो आपके साथ किसी का भी कोई रिश्ता नहीं रहता। जब वो ये सब कुछ अफनान को बताती है तो अफनान को जो है वो खुद पर अफसोस होने लगता है कि काश कि मैंने जो है वो ऐसा ना किया होता या मेरे दोस्त ने ऐसा ना किया होता। इसके बाद जब अफनान का बाप जो है वो रमशा के सामने आता है और उससे माफ़ी मांगता है, जिस पर रमशा कहती है कि क्या आपके माफ़ी मांगने से मेरी माँ वापस आ जाएगी? अगर मैं आपको माफ़ कर दूँ क्या आप मेरी माँ वापस आ जाएंगी? अगर तो आपको माफ़ करने से मेरी माँ जो है वापस आ जाएंगी, मैं आपको माफ़ कर दूँगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा और आप ये बात आप भी जानते हैं। आपकी वजह से मेरा जो है वो एक सरमाया था, मेरा एक सहारा था, मेरी माँ, वो अभी इस दुनिया से चली गई हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं किसके साथ रहूँगी? और जब अफनान को ये सारी बातें पता चलती हैं तो अफनान हैरान हो जाता है कि आखिरकार रमशा के साथ हुआ कैसे ये सब। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम सब ने पिछले एपिसोड में देखा कि रमशा की माँ की जो है वो डेथ हो गई है और रमशा रोते रोते अफनान से कहती है कि अफनान मुझे हॉस्पिटल ले चलो। ये सब कुछ देखकर अलीज़ा जो है वो दंग हो जाती है। वो बार बार अफनान से यही बात पूछती है कि अफनान आखिरकार तुम्हारा रिश्ता रमशा से क्यों है, वो तुम्हारे साथ इतनी फ्री क्यों है, जैसे कि तुम उसे पहले से जानते हो, लेकिन तुमने तो उसे देखा है यहाँ पर आए हुए है, आखिरकार ये मसला क्या है। वो बार बार अफनान से यही बात पूछती है कि आखिर क्या मसला है, तुम उसे जानते हो रमशा को या नहीं। लेकिन अफनान आगे से एक ही जवाब देता है कि अलीज़ा मैं रमशा को नहीं जानता, मैं सिर्फ उसकी माँ का दुख की वजह से मेरे साथ मुझसे ऐसा हो गया, वरना मैं उसे नहीं जानता। रमशा जो है
अब भी वहीं पर है अफनान के घर पर। अफनान उसे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, तुम अपने घर चली जाओ। अगर तुम्हारी माँ नहीं ज़िंदा रही लेकिन तुम्हारे घर वाले तो होंगे। जिस पर वो उसे बताती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैंने तुम्हारी मोहब्बत में अपने बाप को भी खो दिया और अपनी माँ को भी खो दिया और अपने सभी रिश्ते खो दिए हैं, क्योंकि जब तुमने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया तो मेरा रिश्ता कहीं बाहर पर तय हो गया। और वहाँ पर जिस दिन मेरी बारात आई, तुम्हारे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया कि वो रिश्ता जो है वो रिश्ते वाले मुझसे वहाँ पर बारात छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से उस गम की वजह से उसकी वजह से मेरे बाप की बहुत ज़िल्लत हुई जब रिश्ते वाले मुझे बारात पर छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से उस गम की वजह से मेरे बाप की डेथ हो गई। और आज तुम्हारे बाप की वजह से मेरी माँ की। और जब आपके बाप जो हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो आपके साथ किसी का भी कोई रिश्ता नहीं रहता। जब वो ये सब कुछ अफनान को बताती है तो अफनान का जो है वो ख़ुद पर अफसोस होने लगता है कि काश कि मैंने जो है वो ऐसा ना किया होता या मेरे दोस्त ने ऐसा ना किया होता। इसके बाद जब अफनान का बाप जो है वो रमशा के सामने आता है और उससे माफ़ी मांगता है, जिस पर रमशा कहती है कि क्या आपके माफ़ी मांगने से मेरी माँ वापस आ जाएगी? अगर मैं आपको माफ़ कर दूं क्या आप मेरी माँ वापस आ जाएंगी? अगर तो आपको माफ़ करने से मेरी माँ जो है वापस आ जाएंगी, मैं आपको माफ़ कर दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा और ये बात आप भी जानते हैं। आपकी वजह से मेरा जो है वो एक सरमाया था, मेरा एक सहारा था, मेरी माँ, वो अभी इस दुनिया से चली गई हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं किसके साथ रहूँगी? और जब अफनान को ये सारी बातें पता चलती हैं तो अफनान हैरान हो जाता है कि आखिरकार रमशा के साथ हुआ कैसे ही सब। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम भी आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सब ने पिछले एपिसोड में देखा कि रमशा की माँ की जो है वो डेथ हो गई है और रमशा रोते रोते अफनान से कहती है कि अफनान मुझे हॉस्पिटल ले चलो। ये सब कुछ देखकर अलीज़ा जो है वो दंग हो जाती है। वो बार बार अफनान से यही बात पूछती है कि अफनान आखिरकार तुम्हारा रिश्ता रमशा से क्यों है, वो तुम्हारे साथ इतनी फ्री क्यों है, जैसे कि तुम उसे पहले से जानते हो लेकिन तुमने तो उसे देखा ही यहाँ पर आए हुए है, आखिरकार ये मसला क्या है? वो बार बार अफनान से यही बात पूछती है कि आखिर क्या मसला है, तुम उसे जानते हो रमशा को या नहीं। लेकिन अफनान आगे से एक ही जवाब देता है कि अलीज़ा मैं रमशा को नहीं जानता, मैं सिर्फ उसकी माँ का दुख की वजह से मेरे साथ मुझसे ऐसा हो गया, वरना मैं उसे नहीं जानता। रमशा जो है अब भी वहीं पर है अफनान के घर पर। अफनान उसे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, तुम अपने घर चली जाओ। अगर तुम्हारी माँ नहीं ज़िंदा रही लेकिन तुम्हारे घर वाले तो होंगे। जिस पर वो उसे बताती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैंने तुम्हारी मोहब्बत में अपने बाप को भी खो दिया और अपनी माँ को भी खो दिया और अपने सभी रिश्ते खो दिए हैं, क्योंकि जब तुमने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया तो मेरा रिश्ता कहीं बाहर पर तय हो गया। और वहाँ पर जिस दिन मेरी बारात आई, तुम्हारे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया कि वो रिश्ता जो है वो रिश्ते वाले मुझसे वहाँ पर बारात छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से उस गम की वजह से उसकी वजह से मेरे बाप की बहुत ज़िल्लत हुई जब रिश्ते वाले मुझे बारात पर छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से उस गम की वजह से मेरे बाप की डेथ हो गई। और आज तुम्हारे बाप की वजह से मेरी माँ की। और जब आपके बाप जो हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो आपके साथ किसी का भी कोई रिश्ता नहीं रहता। जब वो ये सब कुछ अफनान को बताती है तो अफनान का जो है वो ख़ुद पर अफसोस होने लगता है कि काश कि मैंने जो है वो ऐसा ना किया होता या मेरे दोस्त ने ऐसा ना किया होता। इसके बाद जब अफनान का बाप जो है वो रमशा के सामने आता है और उससे माफ़ी मांगता है, जिस पर रमशा कहती है कि क्या आपके माफ़ी मांगने से मेरी माँ वापस आ जाएगी? अगर मैं आपको माफ़ कर दूं क्या आप मेरी माँ वापस आ जाएंगी? अगर तो आपको माफ़ करने से मेरी माँ जो है वापस आ जाएंगी, मैं आपको माफ़ कर दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा और ये बात आप भी जानते हैं। आपकी वजह से मेरा जो है वो एक सरमाया था, मेरा एक सहारा था, मेरी माँ, वो अभी इस दुनिया से चली गई हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं किसके साथ रहूँगी? और जब अफनान को ये सारी बातें पता चलती हैं तो अफनान हैरान हो जाता है कि आखिरकार रमशा के साथ हुआ कैसे ही सब। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम भी आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सब ने पिछले एपिसोड में देखा कि
रमशा की माँ की जो है वो डेथ हो गई है और रमशा रोते रोते अफनान से कहती है कि अफनान मुझे हॉस्पिटल ले चलो। ये सब कुछ देखकर एलिज़ा जो है वो दंग हो जाती है। वो बार बार अफनान से यही बात पूछती है कि अफनान आखिरकार तुम्हारा रिश्ता रमशा से क्यों है, वो तुम्हारे साथ इतनी फ्री क्यों है, जैसे कि तुम उसे पहले से जानते हो, लेकिन तुमने तो उसे देखा ही यहाँ पर आए हुए है, आखिरकार ये मसला क्या है। वो बार बार अफनान से यही बात पूछती है कि आखिर क्या मसला है, तुम उसे जानते हो रमशा को या नहीं। लेकिन अफनान आगे से एक ही जवाब देता है कि एलिज़ा मैं रमशा को नहीं जानता, मैं सिर्फ उसकी माँ का दुख की वजह से मेरे साथ मुझसे ऐसा हो गया, वरना मैं उसे नहीं जानता। रमशा जो है अब भी वहीं पर है अफनान के घर पर। अफनान उसे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, तुम अपने घर चली जाओ। अगर तुम्हारी माँ नहीं ज़िंदा रही लेकिन तुम्हारे घर वाले तो होंगे। जिस पर वो उसे बताती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैंने तुम्हारी मोहब्बत में अपने बाप को भी खो दिया और अपनी माँ को भी खो दिया और अपने सभी रिश्ते खो दिए हैं, क्योंकि जब तुमने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया तो मेरा रिश्ता कहीं बाहर पर तय हो गया। और वहाँ पर जिस दिन मेरी बारात आई, तुम्हारे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया कि वो रिश्ता जो है वो रिश्ते वाले मुझसे वहाँ पर बारात छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से उस गम की वजह से उसकी वजह से मेरे बाप की बहुत ज़िल्लत हुई जब रिश्ते वाले मुझे बारात पर छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से उस गम की वजह से मेरे बाप की डेथ हो गई। और आज तुम्हारे बाप की वजह से मेरी माँ की, और जब आपके बाप जो हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो आपके साथ किसी का भी कोई रिश्ता नहीं रहता। जब वो ये सब कुछ अफनान को बताती है तो अफनान को जो है वो ख़ुद पर अफसोस होने लगता है कि काश कि मैंने जो है वो ऐसा ना किया होता या मेरे दोस्त ने ऐसा ना किया होता। इसके बाद जब अफनान का बाप जो है वो रमशा के सामने आता है और उससे माफ़ी मांगता है, जिस पर रमशा कहती है कि क्या आपके माफ़ी मांगने से मेरी माँ वापस आ जाएगी, अगर मैं आपको माफ़ कर दूँ क्या आप मेरी माँ वापस आ जाएंगी, अगर तो आपको माफ़ करने से मेरी माँ जो है वापस आ जाएंगी मैं आपको माफ़ कर दूँगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा और आप ये बात आप भी जानते हैं। आपकी वजह से मेरा जो है वो एक सरमाया था, मेरा एक सहारा था, मेरी माँ वो अभी इस दुनिया से चली गई हैं, अब मैं क्या करूँगी, मैं किसके साथ रहूँगी। और जब अफनान को ये सारी बातें पता चलती हैं तो अफनान हैरान हो जाता है कि आखिरकार रमशा के साथ हुआ कैसे ही सब। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम सब ने पिछले एपिसोड में देखा कि रमशा की माँ की जो है वो डेथ हो गई है और रमशा रोते रोते अफनान से कहती है कि अफनान मुझे हॉस्पिटल ले चलो। ये सब कुछ देखकर एलिज़ा जो है वो दंग हो जाती है। वो बार बार अफनान से यही बात पूछती है कि अफनान आखिरकार तुम्हारा रिश्ता रमशा से क्यों है, वो तुम्हारे साथ इतनी फ्री क्यों है, जैसे कि तुम उसे पहले से जानते हो, लेकिन तुमने तो उसे देखा ही यहाँ पर आए हुए है, आखिरकार ये मसला क्या है। वो बार बार अफनान से यही बात पूछती है कि आखिर क्या मसला है, तुम उसे जानते हो रमशा को या नहीं। लेकिन अफनान आगे से एक ही जवाब देता है कि एलिज़ा मैं रमशा को नहीं जानता, मैं सिर्फ उसकी माँ का दुख की वजह से मेरे साथ मुझसे ऐसा हो गया, वरना मैं उसे नहीं जानता। रमशा जो है अब भी वहीं पर है अफनान के घर पर। अफनान उसे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, तुम अपने घर चली जाओ। अगर तुम्हारी माँ नहीं ज़िंदा रही लेकिन तुम्हारे घर वाले तो होंगे। जिस पर वो उसे बताती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैंने तुम्हारी मोहब्बत में अपने बाप को भी खो दिया और अपनी माँ को भी खो दिया और अपने सभी रिश्ते खो दिए हैं, क्योंकि जब तुमने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया तो मेरा रिश्ता कहीं बाहर पर तय हो गया। और वहाँ पर जिस दिन मेरी बारात आई, तुम्हारे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया कि वो रिश्ता जो है वो रिश्ते वाले मुझसे वहाँ पर बारात छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से उस गम की वजह से उसकी वजह से मेरे बाप की बहुत ज़िल्लत हुई जब रिश्ते वाले मुझे बारात पर छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से उस गम की वजह से मेरे बाप की डेथ हो गई। और आज तुम्हारे बाप की वजह से मेरी माँ की, और जब आपके बाप जो हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो आपके साथ किसी का भी कोई रिश्ता नहीं रहता। जब वो ये सब कुछ अफनान को बताती है तो अफनान को जो है वो ख़ुद पर अफसोस होने लगता है कि काश कि मैंने जो है वो ऐसा ना किया होता या मेरे दोस्त ने ऐसा ना किया होता। इसके बाद जब अफनान का बाप जो है वो रमशा के सामने आता है और उससे माफ़ी मांगता है, जिस पर रमशा कहती है कि क्या आपके
माफ़ी मांगने से मेरी माँ वापस आ जाएगी? अगर मैं आपको माफ़ कर दूँ, क्या आप मेरी माँ वापस आ जाएंगी? अगर तो आपको माफ़ करने से मेरी माँ जो है वापस आ जाएंगी, मैं आपको माफ़ कर दूँगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा और ये बात आप भी जानते हैं। आपकी वजह से मेरा जो है वो एक सरमाया था, मेरा एक सहारा था, मेरी माँ, वो अभी इस दुनिया से चली गई हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं किसके साथ रहूँगी? और जब अफनान को ये सारी बातें पता चलती हैं तो अफनान हैरान हो जाता है कि आखिरकार रमशा के साथ हुआ कैसे ही सब। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम सब ने पिछले एपिसोड में देखा कि रमशा की माँ की जो है वो डेथ हो गई है और रमशा रोते रोते अफनान से कहती है कि अफनान मुझे हॉस्पिटल ले चलो। ये सब कुछ देखकर एलिज़ा जो है वो दंग हो जाती है। वो बार बार अफनान से यही बात पूछती है कि अफनान आखिरकार तुम्हारा रिश्ता रमशा से क्यों है, वो तुम्हारे साथ इतनी फ्री क्यों है, जैसे कि तुम उसे पहले से जानते हो, लेकिन तुमने तो उसे देखा है यहाँ पर आए हुए है, आखिरकार ये मसला क्या है। वो बार बार अफनान से यही बात पूछती है कि आखिर क्या मसला है, तुम उसे जानते हो रमशा को या नहीं। लेकिन अफनान आगे से एक ही जवाब देता है कि एलिज़ा मैं रमशा को नहीं जानता, मैं सिर्फ उसकी माँ का दुख की वजह से मेरे साथ मुझसे ऐसा हो गया, वरना मैं उसे नहीं जानता। रमशा जो है अब भी वहीं पर है अफनान के घर पर। अफनान उसे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, तुम अपने घर चली जाओ। अगर तुम्हारी माँ नहीं ज़िंदा रही लेकिन तुम्हारे घर वाले तो होंगे। जिस पर वो उसे बताती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैंने तुम्हारी मोहब्बत में अपने बाप को भी खो दिया और अपनी माँ को भी खो दिया और अपने सभी रिश्ते खो दिए हैं, क्योंकि जब तुमने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया तो मेरा रिश्ता कहीं बाहर पर तय हो गया। और वहाँ पर जिस दिन मेरी बारात आई, तुम्हारे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया कि वो रिश्ता जो है वो रिश्ते वाले मुझसे वहाँ पर बारात छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से उस गम की वजह से उसकी वजह से मेरे बाप की बहुत ज़िल्लत हुई जब रिश्ते वाले मुझे बारात पर छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से उस गम की वजह से मेरे बाप की डेथ हो गई और आज तुम्हारे बाप की वजह से मेरी माँ की। और जब आपके बाप जो हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो आपके साथ किसी का भी कोई रिश्ता नहीं रहता। जब वो ये सब कुछ अफनान को बताती है तो अफनान को जो है वो ख़ुद पर अफसोस होने लगता है कि काश कि मैंने जो है वो ऐसा ना किया होता या मेरे दोस्त ने ऐसा ना किया होता। इसके बाद जब अफनान का बाप जो है वो रमशा के सामने आता है और उससे माफ़ी मांगता है, जिस पर रमशा कहती है कि क्या आपके माफ़ी मांगने से मेरी माँ वापस आ जाएगी? अगर मैं आपको माफ़ कर दूँ, क्या आप मेरी माँ वापस आ जाएंगी? अगर तो आपको माफ़ करने से मेरी माँ जो है वापस आ जाएंगी, मैं आपको माफ़ कर दूँगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा और ये बात आप भी जानते हैं। आपकी वजह से मेरा जो है वो एक सरमाया था, मेरा एक सहारा था, मेरी माँ, वो अभी इस दुनिया से चली गई हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं किसके साथ रहूँगी? और जब अफनान को ये सारी बातें पता चलती हैं तो अफनान हैरान हो जाता है कि आखिरकार रमशा के साथ हुआ कैसे ही सब। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम सब ने पिछले एपिसोड में देखा कि रमशा की माँ की जो है वो डेथ हो गई है और रमशा रोते रोते अफनान से कहती है कि अफनान मुझे हॉस्पिटल ले चलो। ये सब कुछ देखकर एलिज़ा जो है वो दंग हो जाती है। वो बार बार अफनान से यही बात पूछती है कि अफनान आखिरकार तुम्हारा रिश्ता रमशा से क्यों है, वो तुम्हारे साथ इतनी फ्री क्यों है, जैसे कि तुम उसे पहले से जानते हो, लेकिन तुमने तो उसे देखा है यहाँ पर आए हुए है, आखिरकार ये मसला क्या है। वो बार बार अफनान से यही बात पूछती है कि आखिर क्या मसला है, तुम उसे जानते हो रमशा को या नहीं। लेकिन अफनान आगे से एक ही जवाब देता है कि एलिज़ा मैं रमशा को नहीं जानता, मैं सिर्फ उसकी माँ का दुख की वजह से मेरे साथ मुझसे ऐसा हो गया, वरना मैं उसे नहीं जानता। रमशा जो है अब भी वहीं पर है अफनान के घर पर। अफनान उसे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, तुम अपने घर चली जाओ। अगर तुम्हारी माँ नहीं ज़िंदा रही लेकिन तुम्हारे घर वाले तो होंगे। जिस पर वो उसे बताती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैंने तुम्हारी मोहब्बत में अपने बाप को भी खो दिया और अपनी माँ को भी खो दिया और अपने सभी रिश्ते खो दिए हैं, क्योंकि जब तुमने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया तो मेरा रिश्ता कहीं बाहर पर तय हो गया। और वहाँ पर जिस दिन मेरी
बारात आई, तुम्हारे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया कि वो रिश्ता जो है वो रिश्ते वाले मुझसे वहाँ पर बारात छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से उस गम की वजह से उसकी वजह से मेरे बाप की बहुत ज़िल्लत हुई जब रिश्ते वाले मुझे बारात पर छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से उस गम की वजह से मेरे बाप की डेथ हो गई। और आज तुम्हारे बाप की वजह से मेरी माँ की। और जब आपके बाप जो हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो आपके साथ किसी का भी कोई रिश्ता नहीं रहता। जब वो ये सब कुछ अफनान को बताती है तो अफनान को जो है वो ख़ुद पर अफसोस होने लगता है कि काश कि मैंने जो है वो ऐसा ना किया होता या मेरे दोस्त ने ऐसा ना किया होता। इसके बाद जब अफनान का बाप जो है वो रमशा के सामने आता है और उससे माफ़ी मांगता है, जिस पर रमशा कहती है कि क्या आपके माफ़ी मांगने से मेरी माँ वापस आ जाएगी? अगर मैं आपको माफ़ कर दूं क्या आप मेरी माँ वापस आ जाएंगी? अगर तो आपको माफ़ करने से मेरी माँ जो है वापस आ जाएंगी, मैं आपको माफ़ कर दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा और आप ये बात आप भी जानते हैं। आपकी वजह से मेरा जो है वो एक सरमाया था, मेरा एक सहारा था, मेरी माँ, वो अभी इस दुनिया से चली गई हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं किसके साथ रहूँगी? और जब अफनान को ये सारी बातें पता चलती हैं तो अफनान हैरान हो जाता है कि आखिरकार रमशा के साथ हुआ कैसे ये सब। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम भी आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सब ने पिछले एपिसोड में देखा कि रमशा की माँ की जो है वो डेथ हो गई है और रमशा रोते रोते अफनान से कहती है कि अफनान मुझे हॉस्पिटल ले चलो। ये सब कुछ देखकर एलिज़ा जो है वो दंग हो जाती है। वो बार बार अफनान से यही बात पूछती है कि अफनान आखिरकार तुम्हारा रिश्ता रमशा से क्यों है, वो तुम्हारे साथ इतनी फ्री क्यों है, जैसे कि तुम उससे पहले से जानते हो, लेकिन तुमने तो उसे देखा ही यहाँ पर आए हुए है, आखिरकार ये मसला क्या है। वो बार बार अफनान से यही बात पूछती है कि आखिर क्या मसला है, तुम उसे जानते हो रमशा को या नहीं। लेकिन अफनान आगे से एक ही जवाब देता है कि एलिज़ा मैं रमशा को नहीं जानता, मैं सिर्फ उसकी माँ का दुख की वजह से मेरे साथ मुझसे ऐसा हो गया, वरना मैं उसे नहीं जानता। रमशा जो है अब भी वहीं पर है अफनान के घर पर। अफनान उसे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, तुम अपने घर चली जाओ। अगर तुम्हारी माँ नहीं ज़िंदा रही लेकिन तुम्हारे घर वाले तो होंगे। जिस पर वो उसे बताती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैंने तुम्हारी मोहब्बत में अपने बाप को भी खो दिया और अपनी माँ को भी खो दिया और अपने सभी रिश्ते खो दिए हैं, क्योंकि जब तुमने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया तो मेरा रिश्ता कहीं बाहर पर तय हो गया। और वहाँ पर जब जिस दिन मेरी बारात आई, तुम्हारे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया कि वो रिश्ता जो है वो रिश्ते वाले मुझसे वहाँ पर बारात छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से उस गम की वजह से उसकी वजह से मेरे बाप की बहुत ज़िल्लत हुई जब रिश्ते वाले मुझे बारात पर छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से उस गम की वजह से मेरे बाप की डेथ हो गई। और आज तुम्हारे बाप की वजह से मेरी माँ की। और जब आपके बाप जो हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो आपके साथ किसी का भी कोई रिश्ता नहीं रहता। जब वो ये सब कुछ अफनान को बताती है तो अफनान को जो है वो ख़ुद पर अफसोस होने लगता है कि काश कि मैंने जो है वो ऐसा ना किया होता या मेरे दोस्त ने ऐसा ना किया होता। इसके बाद जब अफनान का बाप जो है वो रमशा के सामने आता है और उससे माफ़ी मांगता है, जिस पर रमशा कहती है कि क्या आपके माफ़ी मांगने से मेरी माँ वापस आ जाएगी? अगर मैं आपको माफ़ कर दूं क्या आप मेरी माँ वापस आ जाएंगी? अगर तो आपको माफ़ करने से मेरी माँ जो है वापस आ जाएंगी, मैं आपको माफ़ कर दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा और आप ये बात आप भी जानते हैं। आपकी वजह से मेरा जो है वो एक सरमाया था, मेरा एक सहारा था, मेरी माँ, वो अभी इस दुनिया से चली गई हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं किसके साथ रहूँगी? और जब अफनान को ये सारी बातें पता चलती हैं तो अफनान हैरान हो जाता है कि आखिरकार रमशा के साथ हुआ कैसे ये सब। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम भी आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सब ने पिछले एपिसोड में देखा कि रमशा की माँ की जो है वो डेथ हो गई है और रमशा रोते रोते अफनान से कहती है कि अफनान मुझे हॉस्पिटल ले चलो। ये सब कुछ देखकर एलिज़ा जो है वो दंग हो जाती है। वो बार बार अफनान से यही बात पूछती है कि अफनान आखिरकार तुम्हारा रिश्ता रमशा से क्यों है, वो तुम्हारे साथ इतनी फ्री क्यों है, जैसे कि तुम उससे पहले से जानते हो, लेकिन तुमने तो उसे देखा ही यहाँ पर आए हुए है, आखिरकार ये मसला क्या है। वो बार बार अफनान से यही बात पूछती है कि आखिर क्या मसला है, तुम उसे जानते हो
हो रमशा को या नहीं, लेकिन अफनान आगे से एक ही जवाब देता है, क्या लीजिए मैं रमशा को नहीं जानता, मैं सिर्फ उसकी माँ का दुख की वजह से मेरे साथ मुझसे ऐसा हो गया, वरना मैं उसे नहीं जानता। रमशा जो है अब भी वहीं पर है अफनान के घर पर। अफनान उसे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, तुम अपने घर चली जाओ। अगर तुम्हारी माँ नहीं ज़िंदा रही, लेकिन तुम्हारे घर वाले तो होंगे। जिस पर वो उसे बताती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैंने तुम्हारी मोहब्बत में अपने बाप को भी खो दिया और अपनी माँ को भी खो दिया और अपने सभी रिश्ते खो दिए हैं, क्योंकि जब तुमने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया तो मेरा रिश्ता कहीं बाहर पर तय हो गया। और वहाँ पर जिस दिन मेरी बारात आई, तुम्हारे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया कि वो रिश्ता जो है वो रिश्ते वाले मुझसे वहाँ पर बारात छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से उस गम की वजह से उसकी वजह से मेरे बाप की बहुत ज़िल्लत हुई जब रिश्ते वाले मुझे बारात पर छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से उस गम की वजह से मेरे बाप की डेथ हो गई और आज तुम्हारे बाप की वजह से मेरी माँ की। और जब आपके बाप जो हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो आपके साथ किसी का भी कोई रिश्ता नहीं रहता। जब वो ये सब कुछ अफनान को बताती है तो अफनान को जो है वो ख़ुद पर अफसोस होने लगता है कि काश कि मैंने जो है वो ऐसा ना किया होता या मेरे दोस्त ने ऐसा ना किया होता। इसके बाद जब अफनान का बाप जो है वो रमशा के सामने आता है और उससे माफ़ी मांगता है, जिस पर रमशा कहती है कि क्या आपके माफ़ी मांगने से मेरी माँ वापस आ जाएगी? अगर मैं आपको माफ़ कर दूं क्या आप मेरी माँ वापस आ जाएंगी? अगर तो आपको माफ़ करने से मेरी माँ जो है वापस आ जाएंगी, मैं आपको माफ़ कर दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा और ये बात आप भी जानते हैं। आपकी वजह से मेरा जो है वो एक सरमाया था, मेरा एक सहारा था, मेरी माँ, वो अभी इस दुनिया से चली गई हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं किसके साथ रहूँगी? और जब अफनान को ये सारी बातें पता चलती हैं तो अफनान हैरान हो जाता है कि आखिरकार रमशा के साथ हुआ कैसे ही सब। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम भी आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सब ने पिछले एपिसोड में देखा कि रमशा की माँ की जो है वो डेथ हो गई है और रमशा रोते रोते अफनान से कहती है कि अफनान मुझे हॉस्पिटल ले चलो। ये सब कुछ देखकर एलिज़ा जो है वो दंग हो जाती है। वो बार बार अफनान से यही बात पूछती है कि अफनान आखिरकार तुम्हारा रिश्ता रमशा से क्यों है, वो तुम्हारे साथ इतनी फ्री क्यों है, जैसे कि तुम उसे पहले से जानते हो, लेकिन तुमने तो उसे देखा ही यहाँ पर आए हुए है, आखिरकार ये मसला क्या है। वो बार बार अफनान से यही बात पूछती है कि आखिर क्या मसला है, तुम उसे जानते हो रमशा को या नहीं, लेकिन अफनान आगे से एक ही जवाब देता है, क्या लीजिए मैं रमशा को नहीं जानता, मैं सिर्फ उसकी माँ का दुख की वजह से मेरे साथ मुझसे ऐसा हो गया, वरना मैं उसे नहीं जानता। रमशा जो है अब भी वहीं पर है अफनान के घर पर। अफनान उसे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, तुम अपने घर चली जाओ। अगर तुम्हारी माँ नहीं ज़िंदा रही, लेकिन तुम्हारे घर वाले तो होंगे। जिस पर वो उसे बताती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैंने तुम्हारी मोहब्बत में अपने बाप को भी खो दिया और अपनी माँ को भी खो दिया और अपने सभी रिश्ते खो दिए हैं, क्योंकि जब तुमने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया तो मेरा रिश्ता कहीं बाहर पर तय हो गया। और वहाँ पर जिस दिन मेरी बारात आई, तुम्हारे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया कि वो रिश्ता जो है वो रिश्ते वाले मुझसे वहाँ पर बारात छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से उस गम की वजह से उसकी वजह से मेरे बाप की बहुत ज़िल्लत हुई जब रिश्ते वाले मुझे बारात पर छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से उस गम की वजह से मेरे बाप की डेथ हो गई और आज तुम्हारे बाप की वजह से मेरी माँ की। और जब आपके बाप जो हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो आपके साथ किसी का भी कोई रिश्ता नहीं रहता। जब वो ये सब कुछ अफनान को बताती है तो अफनान को जो है वो ख़ुद पर अफसोस होने लगता है कि काश कि मैंने जो है वो ऐसा ना किया होता या मेरे दोस्त ने ऐसा ना किया होता। इसके बाद जब अफनान का बाप जो है वो रमशा के सामने आता है और उससे माफ़ी मांगता है, जिस पर रमशा कहती है कि क्या आपके माफ़ी मांगने से मेरी माँ वापस आ जाएगी? अगर मैं आपको माफ़ कर दूं क्या आप मेरी माँ वापस आ जाएंगी? अगर तो आपको माफ़ करने से मेरी माँ जो है वापस आ जाएंगी, मैं आपको माफ़ कर दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा और ये बात आप भी जानते हैं। आपकी वजह से मेरा जो है वो एक सरमाया था, मेरा एक सहारा था, मेरी माँ, वो अभी इस दुनिया से चली गई हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं किसके साथ रहूँगी? और जब अफनान को ये सारी बातें पता चलती हैं तो अफनान हैरान हो जाता है कि आखिरकार रमशा के साथ हुआ कैसे ही सब। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम भी आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले
और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम सब ने पिछले एपिसोड में देखा कि रमशा की माँ की जो है वो डेथ हो गई है और रमशा रोते रोते अफनान से कहती है कि अफनान मुझे हॉस्पिटल ले चलो। ये सब कुछ देखकर अलीज़ा जो है वो दंग हो जाती है। वो बार बार अफनान से यही बात पूछती है कि अफनान आखिरकार तुम्हारा रिश्ता रमशा से क्यों है, वो तुम्हारे साथ इतनी फ्री क्यों है, जैसे कि तुम उसे पहले से जानते हो, लेकिन तुमने तो उसे देखा ही यहाँ पर आए हुए है, आखिरकार ये मसला क्या है। वो बार बार अफनान से यही बात पूछती है कि आखिर क्या मसला है, तुम उसे जानते हो रमशा को या नहीं। लेकिन अफनान आगे से एक ही जवाब देता है कि अलीज़ा मैं रमशा को नहीं जानता, मैं सिर्फ उसकी माँ का दुख की वजह से मेरे साथ मुझसे ऐसा हो गया, वरना मैं उसे नहीं जानता। रमशा जो है अब भी वहीं पर है अफनान के घर पर। अफनान उसे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, तुम अपने घर चली जाओ। अगर तुम्हारी माँ नहीं ज़िंदा रही लेकिन तुम्हारे घर वाले तो होंगे। जिस पर वो उसे बताती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैंने तुम्हारी मोहब्बत में अपने बाप को भी खो दिया और अपनी माँ को भी खो दिया और अपने सभी रिश्ते खो दिए हैं, क्योंकि जब तुमने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया तो मेरा रिश्ता कहीं बाहर पर तय हो गया। और वहाँ पर जब जिस दिन मेरी बारात आई, तुम्हारे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया कि वो रिश्ता जो है वो रिश्ते वाले मुझसे वहाँ पर बारात छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से उस गम की वजह से उसकी वजह से मेरे बाप की बहुत ज़िल्लत हुई जब रिश्ते वाले मुझे बारात पर छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से उस गम की वजह से मेरे बाप की डेथ हो गई। और आज तुम्हारे बाप की वजह से मेरी माँ की। और जब आपके बाप जो हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो आपके साथ किसी का भी कोई रिश्ता नहीं रहता। जब वो ये सब कुछ अफनान को बताती है तो अफनान को जो है वो खुद पर अफसोस होने लगता है कि काश कि मैंने जो है वो ऐसा ना किया होता या मेरे दोस्त ने ऐसा ना किया होता। इसके बाद जब अफनान का बाप जो है वो रमशा के सामने आता है और उससे माफ़ी मांगता है, जिस पर रमशा कहती है कि क्या आपके माफ़ी मांगने से मेरी माँ वापस आ जाएगी? अगर मैं आपको माफ़ कर दूँ क्या आप मेरी माँ वापस आ जाएंगी? अगर तो आपको माफ़ करने से मेरी माँ जो है वापस आ जाएंगी, मैं आपको माफ़ कर दूँगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा और आप ये बात आप भी जानते हैं। आपकी वजह से मेरा जो है वो एक सरमाया था, मेरा एक सहारा था, मेरी माँ, वो अभी इस दुनिया से चली गई हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं किसके साथ रहूँगी? और जब अफनान को ये सारी बातें पता चलती हैं तो अफनान हैरान हो जाता है कि आखिरकार रमशा के साथ हुआ कैसे ये सब।